मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारायण दत्त तिवारी ने प्रदेश को औद्योगिक उन्नति की राह पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा किए गए विकास परक कार्य हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की राह प्रशस्त नियमावली का प्रारूप आज समिति ने सौंपा। सरकार प्रारूप का अध्ययन करने के बाद इसे अंतिम रूप देगी। समिति के अध्यक्ष व पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि समिति के पास प्रकाशित प्रारूप आ चुका है। नियमावली के प्रावधानों के अनुसार मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। बीस नवंबर को होने वाले केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा की तैयारियां अब चरम पर हैं, जिसके चलते प्रत्याशियों के चयन पर लगातार मंथन किया जा रहा है। इस बात पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि रुद्रप्रयाग जिले में जिन लोगों ने दावेदारी की है उनके नामों का पैनल हमें प्राप्त हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते दिन हमने राज्य संसदीय बोर्ड के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसके बाद दावेदारों के नाम का पैनल हमने केंद्र को भेज दिया है और जल्द ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत जल्दी प्रत्याशी की घोषणा करेगा। फिर नामांकन की तिथि प्रत्याशी से चर्चा के बाद घोषित होगी। नामांकन में प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, मेरा और हमारे प्रदेश के सभी 5 जो पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन सबको हम उस नामांकन सभा में आमंत्रित करेंगे। भव्यतम नामांकन हो, इसके लिए संगठनात्मक स्वरूप दिया जा रहा है। मैं भी कल केदारनाथ विधानसभा के अंदर पहुँच जाऊँगा और 3 मंडलों में अगस्त्यमुनि नगर, अगस्त्यमुनि ग्रामीण और एक मंडल और है, उस मंडल में मेरी बैठक है, निश्चित है। हम लोग नामांकन और उसके बाद प्रत्याशी के कार्यक्रमों की श्रृंखला को स्वरूप देंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सचिवालय में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाले शीर्ष 5 विभागों की समीक्षा बैठक करी, जिसको लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, सिंचाई, शहरी विकास, आवास और विद्यालयी शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक करी गई। उन्होंने कहा कि इसमें हमने विभागों का पूंजीगत खर्च भी देखा है, जिसमें यह पाया गया कि पूंजीगत खर्च अपेक्षा अनुरूप नहीं हो पाया। पूंजीगत खर्च अनुरूप न होने के कारणों को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसमें 2 प्रमुख कारण रहे, जिसमें चुनाव होने के चलते व बरसात का दौरा भी लंबा होने के चलते विभागों के पूंजीगत खर्च अपेक्षाकृत नहीं हो पाए। लास्ट टाइम हमने ये बैठकें पहले भी की थी। इस बार हम इन सभी विभागों के साथ इकट्ठा हम लोग बैठे हैं और देखने में ये आया कि विभागों का खर्चा जैसा हम अपेक्षा करते थे नहीं हो पाया और स्वाभाविक है, उसमें कारण भी मुझे ठीक समझ में आ रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ चुनाव भी एक कारण रहा, दूसरा बरसात भी इस बार लंबी चली, वो भी एक कारण रहा। लेकिन अब इनको बहुत अच्छे ढंग से उनसे अनुरोध किया गया है, कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि अब आप अपने उस काम में तेजी लाएं और उसके साथ साथ ये भी है कि जहाँ तेजी लाएं तो वहाँ गुणवत्ता भी साथ साथ रखें। कई बार जो अमूमन आप भी कहते हैं साहब मार्च के महीने में लास्ट में फटाफट होता है और उसमें गुणवत्ता की कमी रहती है, तो हमने कहा कुछ नवाचार करिए लोग, जिससे जैसे एक विभाग ने बताया कि हम 15 दिन में हम लोग तय कर रहे हैं कि इस 15 दिन में कितना खर्च करेंगे, इसमें कितना करेंगे। ऐसा सब लोगों से हमने कहा है कि वो अपना एक नवाचार के आधार पे और कैसे हम अच्छा खर्च कर सकते हैं ये। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नई दिल्ली स्थित नवनिर्मित उत्तराखंड निवास का दौरा किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का विशेष रूप से भव्य आयोजन किया जाना है, जिसकी शुरुआत नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास के शुभारंभ दिल्ली में रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उत्तराखंड मूल के अधिकारियों, कर्मियों व प्रवासियों की भागीदारी से आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने उत्तराखंड निवास के शुभारंभ तैयारी के बारे में कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से जानकारी ली और उन्होंने कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की जयंती एवं पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि आज उनके जीवन संघर्ष को याद करते हुए सभी कांग्रेसी जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य गठन के बाद औद्योगिक विकास में तिवारी की भूमिका अहम रही। हरिद्वार, सैलाकुई, काशीपुर और पंतनगर में उन्हीं के कार्यकाल में सिडकुल एरिया घोषित कर उद्योगों की स्थापना हुई थी। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। उत्तराखंड में उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। परम श्रद्धेय नारायण तिवारी जी का जन्म दिवस भी है और पुण्यतिथि भी है। आज सभी हमारे मानव कांग्रेस कमेटी के साथियों ने, वरिष्ठ कांग्रेसियों ने, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि उनके जो जीवन का संघर्ष और जीवन मूल्यों को स्मरण करते हुए आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि उनके दिखाए गए लक्ष्य कदम हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। और उत्तराखंड में अगर किसी ने विकास किया है तो नारायण तिवारी जी ने किया है। आज सब लोग हम लोग यहाँ पे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए।